हेलो बच्चों, मैंने सुना आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में दिक्कत हो रही है, तो चलो आ जाओ, आपको पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताते हैं। ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग हम सब समझते हैं कौन से आइटम को किसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले तो रेशियोज देख लो, इसके अंदर 5 रेशियोज कवर होते हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको डिवाइड करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड फोर्थ वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर टैक्स। मतलब क्वेश्चन में बिफोर बोले आफ्टर बोले उसी हिसाब से लेना है, और जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जो भी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से आपको लेना है। बिफोर है तो बिफोर, आफ्टर है तो आफ्टर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम रेशियो निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस चार रेशियो में आपने देखा होगा कि डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर बदल रहा है। पहले वाले में ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरे वाले में कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीसरे वाले में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फोर्थ वन इज नेट प्रॉफिट। अब यहां पर एक बात समझना, पहला रेशियो जो है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द फोर्थ वन इज नेट प्रॉफिट। ये तीनों रेशियो प्रॉफिट से रिलेटेड है, लेकिन जो सेकंड रेशियो है ये एक्सपेंस का रेशियो है। ये कौन सा है, एक्सपेंस। ये प्रॉफिट रेशियो नहीं है, ये एक्सपेंस बताता है आपको, एक्सपेंस वाला रेशियो है, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ रेशियो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बच्चों को दिक्कत होती है, सर आइटम्स कैसे ले, कौन सा आइटम हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो आ जाओ उसको भी समझते हैं। एक मैंने बना के रखा आपके लिए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कुछ नहीं, ट्रेडिंग पीएल है या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल लो। आप सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, बाय रेवेन्यू। किससे स्टार्ट करते हैं, बाय रेवेन्यू, ठीक है। बाय रेवेन्यू लिखने के बाद हम टू कॉस्ट लिखते हैं, और यहां पर हम डायरेक्ट नेचर की चीजें लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपने पढ़ा हुआ है, उसमें 7 एक्सपेंसेस कवर होते हैं। उसमें से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के हैं, इसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट को हटा दिया जाता है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो पहला रेशियो मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए जीपी कैसे निकालोगे, रेवेन्यू में से माइनस करोगे कॉस्ट, ठीक। इसका दूसरा तरीका होता है निकालने का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस तरह से भी आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिर इस कॉस्ट को रेवेन्यू में से हटा दो तो जीपी आ जाएगा, और फिर जीपी अपॉन रेवेन्यू कर दो, इनटू 100 कर दो, तो जीपी रेशियो आ गया। अब उसके बाद हमारे पास जीपी आ गया, जीपी को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। फिर उसके बाद हम क्रेडिट में लिखते हैं ऑपरेटिंग इनकम और डेबिट में लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस में जो भी इनकम, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम ऑपरेटिंग नेचर का बोलते हैं। मतलब बिजनेस रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं वो सब ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, जो रेयर आइटम नहीं है, जैसे कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, सैलरी देना, सैलरीज वगैरह, या फिर आप जो भी एम्प्लॉइज के लिए खर्च कर रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट नेचर का खर्च है, और ये ऑपरेटिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएगा। ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट।